double or purlin roof. In this type of roof, a purlin is attached to support the common rafter at the intermediate point as shown in the figure 1.44. These roofs are suitable for span 5.5 मीटर. मतलब जहाँ तक हम नॉर्मल स्पान की बात कर रहे थे, अभी हमारा स्पान 2.5 मीटर 3.5 मीटर. स्पान में समझा चुकी हूँ, जितना एरिया हमको कवर करना वो वाले चीज़ को हम स्पान बोलते हैं. ठीक है. अभी जहाँ तक हमारा बढ़ते हुए स्पान के साथ में हमने देखा कि हमारे रूफ का क्या हो रहा था, मॉडिफिकेशन हो रहा था. अब हम पहुंच गए एक्सीड स्पान पे, मतलब ज़्यादा बड़े या चौड़ाई वाले स्पान पर. ठीक है. तो हम जब 5.5 मीटर का स्पान का देखते हैं तो हमको अलग प्रकार की रूफ का एडॉप्शन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डबल या फिर पोर्लिन रूफ. ठीक है. 5.5 मीटर की स्पान के लिए हमारी ये रूफ अपना फंक्शन अच्छे से सपोर्ट करती है. द फंक्शन ऑफ पुर्लिन इज टू सपोर्ट राफ्टर. इसमें क्या लगाए जाते हैं, पुर्लिन्स लगाए जाते हैं. किसको सपोर्ट करने के लिए, हमारे राफ्टर को. ये जो आड़ी चीज़ है, ये आड़ा हमको जो स्ट्रक्चर का पार्ट दिख रहा है, ये होते हैं हमारे राफ्टर. ठीक है. राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए पुर्लिन लगाई जाती है, जो कैसे एक्ट करते हैं, हमारे इंटरमीडिएट सपोर्ट जैसे, मतलब जो बीच का सपोर्ट जैसे हमारे उसमें एक्ट करते हैं. पुर्लिन इज नथिंग बट द, अपनी जो कॉलर बीम होती है उसका सपोर्ट. ये यहाँ पर से हमने इसको कॉलर बीम के ऊपर से पुर्लिन लगा दी है सपोर्ट करने के लिए. पुर्लिन कैसी होती है, मतलब जैसे मैं 3D डायग्राम बनाती हूँ. ठीक है. इसका झोपड़ी का. ठीक है. दिख रहा है एक फेस. तो अपने राफ्टर्स ऐसे लगे रहते हैं. ठीक है. दिख रहे हैं आड़े आड़े, मतलब राफ्टर ऐसे लगते हैं यूजुअली. और हमारी ये जो आड़ी वाली बीम रहती है, ये कॉलर बीम ऐसे ऐसे लगी होगी. और पुर्लिन कैसे ऐसे लगे होंगे, मतलब ये यहाँ पर ऐसे लगे हुए रहेंगे. मतलब इन राफ्टर को बीच में क्या मिल गया, बीम मिल गया टिके रहने के लिए. समझ आ रहा है कि और ढंग से अच्छा डायग्राम बनाऊं. देखो ये क्या हो गया, हमारी राफ्टर हो गया है ना. ये दो हमारे राफ्टर हो गए. अच्छा शुरू से समझ लेते हैं. ये कौन सा वाला है, ये वाला फ्लैट, सॉरी लीन टू रूफ. ठीक है. ये वाला कौन सा है, कपल रूफ. कपल. अब अगला क्या था, कपल कपल क्लोज. क्लोज. मतलब कपल को क्लोज कॉलर कर दिया और रूफ बना दिया. मतलब यहाँ पर जो हमारी वॉल के ऊपर ये सपोर्टेड था, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, एक टाई बीम लगा दिया. ठीक है. इसको बोलते हैं हमारे आड़े बीम को टाई बीम. ठीक है. टाई थोड़ी नीचे बनती है. अब इस टाई को खसका करके राफ्टर के ऊपर लगा दिया, मतलब सेंटर में लगा दिया. तो यही टाई कहाँ पे पहुंच गई, कॉलर पे पहुंच गई. तो हम इसको बोले दे रहे हैं कॉलर बीम. ठीक है. कॉलर बीम. ठीक है. तो ये कौन सा हो गया हमारा कॉलर, कौन सा रूफ था ये, कॉलर बीम रूफ ना. सक्षम आवाज क्यों नहीं आ रही है, कॉलर बीम रूफ. ये 1 2 कपल वाला, दूसरा ये तीसरा और चौथा, ये सब किसके उदाहरण थे, हमारे सिंगल रूफ के, है ना. ये चारों सिंगल रूफ के. तो ये कितने स्पान के लिए, 2.5 मीटर से छोटा स्पान रहेगा तो हम लीन टू रूफ दे सकते हैं. 3.5 मीटर से छोटा स्पान रहेगा तो कौन सा, कपल रूफ दे सकते हैं. कितना, इसका कितना था, 4.5 से अंदर रहेगा तो टाई बीम वाला दे सकते हैं, मतलब कपल क्लोज वाला. ठीक है. अब ये वाला कॉलर बीम 4 से लेकर के 5.5 के अंदर के स्पान का रहेगा तो हम कौन सा दे सकते हैं, कॉलर बीम रूफ. अब ये वाले सिंगल बीम हो गए. अब हम बात कर रहे थे अपने डबल या फिर पुर्लिन.
तो ये क्या चीज़ है, हमारा राफ्टर है, ठीक है। ये जिस लाइन के अलोंग ऐसे झोपड़ी नुमा बनते हैं, इसको बोलते हैं रिज लाइन, या फिर रिज, क्या बोला था, रिज पीस, ठीक है। रिज पीस इस लाइन को बोलते हैं, जिसके अलोंग ये जुड़े हुए रहते दोनों राफ्टर, ठीक है। ये टाई कहाँ पे पहुंच गई थी, हमारी कॉलर पे पहुंच गई थी, ठीक है। इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन करने के लिए हमने एक स्टील मेंबर या पुर्लिन, सॉरी, हमने कॉलर बीम लगाई हुई थी। ये हमेशा जहाँ जहाँ हमारे ऐसे राफ्टर बने होंगे वहाँ वहाँ ये आपस में जुड़ी होगी। इसका काम क्या रहता है कि ये वाले ऐसा थ्रस्ट जो लगता है, इससे हमारी वॉल से ये राफ्टर दूर नहीं चले जाए, मतलब गैपिंग नहीं आ जाए। थ्रस्ट कैसे लगता है, किसी भी चीज को आप ऐसे जोड़ के रखोगे ना, तो वो दूर भागने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स लगाती है, दूर भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, ग्रेविटी यहाँ पर लग रही है, ग्रेविटी इसको और नीचे झुकाने की कोशिश करेगी, और ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इस वॉल से दूर फेंकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमारे ऐसे राफ्टर लगे हुए रहेंगे। अगर मैं 3D की बात करूँ तो ये यहाँ पर हमने पुर्लिन्स लगाई हुई है। पुर्लिन मतलब यहीं पर भी हमने क्या करा, इन राफ्टर को इन पुर्लिन के ऊपर सपोर्ट करा, और इन पुर्लिन को हमने कौन सी, कॉलर बीम के ऊपर सपोर्ट करा। तो ये पुर्लिन कैसी, ये राफ्टर अगर ये ऐसे लगे हुए हैं तो इनके अंदर से ये पुर्लिन जाती है, मतलब नीचे से, ठीक है। तो इन राफ्टर को क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया, किसका, इन पुर्लिन का, इसलिए बोलते हैं इनको डबल और पुर्लिन रूफ। आ गई बात समझ में। ये क्या है, छोटी छोटी सी पुर्लिन, आपको 2D डायग्राम में ये ऐसी दिखेगी, मगर 3D की बात करोगे तो ये ऑल, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी, इसके झोपड़ी की या इस रूफ की, उतने में ये पुर्लिन लगी हुई रहेगी। ये वही वॉल प्लेट है जिसके ऊपर अपने राफ्टर का निचला सिरा कसा हुआ रहता है। इस राफ्टर का निचला सिरा इस वॉल प्लेट पे कसा हुआ रहेगा, ठीक है। ये हमारे राफ्टर रहेंगे, या फिर इसको कॉमन राफ्टर बोल दो। इस बीम को क्या बोलते हैं, कॉलर बीम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिज लाइन या रिज पीस बोलते हैं। बाकी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। इसको स्पान बोल लो, इन दो के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, हम स्पान बोलते हैं। तो कितने स्पान, 5.5 तक के स्पान के लिए हम कौन सा, डबल और पुर्लिन रूफ लेते हैं। आगे बात समझ में। इसमें एक ही प्रकार का था, डबल और पुर्लिन के अंदर ये 1 2 3 4 नहीं है, ये अकेले में एक ही है, ठीक है। अब आते थर्ड रूफ के अंदर, जो कि क्या है, हमारा ट्रस्ड रूफ, ठीक है। अब ट्रस रूफ के अंदर आते हैं, तो ट्रस रूफ आपने अगर पहले सेमिस्टर में आपके मैकेनिक्स के अंदर ट्रसेस पड़ी होती तो आपको इसको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाती थी, ठीक है। अब फ्रेम्ड या ट्रस रूफ की बात करते हैं, तो ट्रस रूफ क्या होती है उसको समझते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप के आपके रूफ आते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की, कैसे हमने इसमें मेंबर्स लगाए, इंक्लाइन मेंबर, किस प्रकार से इनको ऐसे जोड़ा है या किस प्रकार से करा है। अब ये जो रूफ होते हैं, ट्रस रूफ, ये 5 मीटर से ज़्यादा स्पान के लिए हमको बनाए जाते हैं। मतलब अगर जाहिर सी बात है, हम ऐसी बालकनी या वरांडा में इस टाइप के इतने क्यों कॉम्प्लिकेशन हम चीज़ें बनाएं और इस पे लगाएं, मतलब या तो इस पे चद्दर डालो या फिर इन पे कवेलू जमाओ, मतलब ये थोड़ा सा कैसा रहता है, मेहनत वाला काम रहता है। ये भी प्रॉपर बनना चाहिए, इसका एंगल भी 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ों को पॉइंट में रखना पड़ता है। मतलब अगर अपना छोटा स्पान है तो हम इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन देंगे ही नहीं, मतलब छोटी जगह की बात चल रही है तो। आ रहा है और कोई, कि स्टार्ट करें अपन। मैडम आ रहे होंगे अभी, 2 मिनट रुक जाते हैं और। हम्म।
करें स्टार्ट। मैम ये जो हम बुक लाए थे कॉलेज में, इसमें तो ये रूफ के बारे में नहीं दे रखा है। बेटा वो 2 बुक लेनी पड़ेगी आपको कॉलेज से, एक मैम बिल्डिंग शायद हम कंस्ट्रक्शन की वो और वाली एक लेके नहीं आए। बिल्डिंग मटेरियल की। 2 बुक अलग अलग लेनी पड़ेगी कॉलेज से, मटेरियल की अलग लेनी पड़ेगी और कंस्ट्रक्शन की अलग अलग लेनी पड़ेगी, तो उसमें हो सकता है ये। मैडम क्यूबी का कैसा होगा? क्या चीज़? क्यूबी क्यूबी क्या करोगे? कि अपने ट्रस के बारे में, ट्रस के बारे में अगर स्पान हमारा नॉर्मल है, छोटा स्पान है, तो उसके लिए हम ट्रस मतलब ये रूफ इस प्रकार का स्लोपिंग रूफ बनाने से बचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कम स्पान के लिए ट्रस बनाना इज़ नॉट द गुड आइडिया। फिर हम बात करते हैं हमारे फ्रेम्ड या फिर ट्रस रूफ की। ये मेनली जो हमारे वेयर हाउस बनते हैं या फिर हमारे स्टोरेज बनते हैं, जो हमारे जो भी चीज़ें जो बड़े स्पान की रहती है, जो भी अपनी वर्कशॉप बनती है, वर्कशॉप भी हमारे ट्रसेस के अंदर ही बनती है। जो हमारा ट्रस नुमा या फिर जो बड़े स्पान का अपना हॉल हुआ या फिर स्टोरेज हुए, अपनी वर्कशॉप हुई, चाहे उसमें ड्रिलिंग मशीन का काम चल रहा हो या किसी भी प्रकार के काम चल रहे हो, इंडस्ट्री हो, तो वो क्या करते हैं, उसमें हम ट्रसेस बनाते हैं। ट्रसेस से क्या होता है कि हमको चाहिए रहते हैं नीचे का क्लियर स्पान, मतलब हमको किसी छत को सपोर्ट भी करना है। और अगर 5 मीटर कितना होता है, 9 मीटर ये लिख रहा है, 9 मीटर, 9 मीटर को 3 से गुणा करो तो कितना हो जाता है? 9 3 जा 27। 27। अब 27 फीट चौड़ाई का हमको कोई हॉल या कुछ भी चीज़ बनानी है, मतलब इतना तो ऐसे में चौड़ा। और लंबाई की बात नहीं हो रही है, लंबा बहुत रहता है, मतलब ये इससे डबल तिबल लंबा समझ लो। मतलब एक वेयर हाउस है तो वो डबल तिबल लंबा होता है। अब हमको इतना लंबा और इतना चौड़ा अपन को एक सरफेस चाहिए जिसमें हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसे बीच में कहीं कॉलम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बीच में अगर कॉलम आ गया तो हमको क्या होगा, काम करने में आसानी नहीं होगी, हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा। तो कॉलम को इग्नोर करना है और छत को भी बनाना है हमको। ठीक है, तो छत अगर भारी बनेगी या अपन वैसी छत बनाते जैसी बनती है, तो उस प्रकार की छतों में नीचे कॉलम को देना ही पड़ेगा, या फिर पैसा लगाओ उतना कि उतना उतना हैवी स्ट्रक्चर बनाओ, बीम मोटे मोटे बनाओ। तो हम क्या करते हैं कि हम नीचे की जो वॉल है वो तो अपनी जो नॉर्मल ब्रिक की या जो भी हमारी जिस भी प्रकार की हम वॉल बनाते हैं वैसी वॉल बना देते हैं। और ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा देते हैं हम, स्टील या ट्रसेस वाला, मतलब जो गर्डर से बनती है ना, अपने जो एंगल सेक्शन से बनती है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये एंगल सेक्शन है, और ये राफ्टर्स जो होते हैं ये पूरे स्टील राफ्टर होते हैं। ठीक है, तो स्टील राफ्टर मतलब हम उसी जगह पर सरिया लगा रहे हैं, तो मजबूती ज़्यादा और हमारा भारीपन कम। तो कम भारीपन से हमको लॉन्ग स्पान पे कोई भी इसके नीचे इंटरमीडिएट कॉलम नहीं देना पड़ेंगे। मतलब कॉलम मतलब रुकावट, अपनी जगह हुल्ली गुल्ली चाहिए, खुली खुली चाहिए, ताकि काम आसानी से हो। तो वैसे काम के लिए हम क्या बनाते हैं, वेयर हाउस या इसमें हम इस ट्रस नुमा छत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। मैडम हाँ, ये डबल पुलिंग रूफ में कोई टाइप्स नहीं है क्या? नहीं वही तो बोल रही थी मैं, डबल पुर्लिन रूफ जो है वो अपने आप में ही एक अपना टाइप है। ठीक है, ये जो पुर्लिन होती है यही इसको डबल पुर्लिन रूफ बोलते हैं। ठीक है, पढ़ते आगे। फ्रेम और ट्रस रूफ। ठीक है, ट्रस रूफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेट ऑफ मेंबर, दैट इज कॉमन राफ्टर। किसको बोलते, कॉमन राफ्टर, मतलब जो ऐसे आड़े हम लगाते हैं उनको बोला जाता है कॉमन राफ्टर।
पुरलिन मतलब जो आड़ी बीम जो हमारे कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करती है, पुरलिन एंड ट्रसेस। ट्रसेस मतलब ये इंटरमीडिएट जो हम इनको जॉइंट करते हैं वो ट्रसेस, ठीक है। पुरलिन कहाँ लगी है इसमें, इसमें यहाँ लगी है ओवरऑल, ठीक है। और ट्रसेस का स्टर्ट है ये, और बाकी सारे पार्ट ये बैटन है, रिज टाइल, रिज और ट्रसेस, ठीक है, समझ गए। 3 चीज़ों से ये मेनली हमारा ट्रस रूफ बना होता है। फर्स्ट क्या, पुरलिन, फर्स्ट हमारा कॉमन राफ्टर, सेकंड पुरलिन और थर्ड वाला हमारा ट्रस। दीज आर जनरली अडॉप्टेड फॉर द लॉन्ग स्पान, मतलब ये बड़े स्पान की दूरी के लिए हम इसको अडॉप्ट करते हैं। इन रूफ ट्रस, लोड ऑफ द रूफ कवरिंग द मटीरियल ट्रांसफर टू द राफ्टर, मतलब हमारा मेन जो लोड होता है मटेरियल का वो कैसे ट्रांसफर होता है, हमारे राफ्टर पे ट्रांसफर होता है, विच डिस्ट्रीब्यूट दिस लोड टू पुरलिन। ये वाला लोड जो ऊपर हमारे राफ्टर का है वो किस पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे जो आड़ी ऐसी लेंथ वाइज हमारी पुरलिन लगी हुई है दोनों ओर, उस पे ट्रांसफर करेगा। विच ट्रांसफर दिस लोड टू द ट्रस, फिर हमारी ये पुरलिन जो हमारे ट्रसेस अटैच्ड है उस पे ट्रांसफर करेगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। एक के बाद एक लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसकी बात करी जा रही है। राफ्टर ने किसको ट्रांसफर करा, पुरलिन को, और पुरलिन ने लोड किसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रसेस को। एंड फाइनली दिस लोड आर ट्रांसफर टू द वॉल्स। अब ये तो हमारे जो ट्रसेस लगे हुए हैं ये किस पे लोड ट्रांसफर करेंगे, हमारी टाई बीम पे, और फिर ये टाई बीम हमारा लोड किसको ट्रांसफर कर देगी, जो साइड में वॉल्स लगी हुई है। आ रही है बात समझ में। ये जो हमारे राफ्टर है ये अपना लोड जो यहाँ पे पुरलिन, ये यहाँ से ऐसी दिखेगी पुरलिन, जब इसको लेंथ वाइज देखोगे ना तो ये ऐसी लेंथ वाइज पूरा ऐसे आड़ा राफ्टर लगा होगा, ऐसा ये पुरलिन थ्रू आउट द लाइन। अब ऊपर क्या है, राफ्टर है, राफ्टर अपना लोड काय पे ट्रांसफर कर रहे हैं, पुरलिन पे, और पुरलिन अपना लोड काय पे, ट्रसेस पे दे रही है, ठीक है। ये ट्रसेस पे ट्रांसफर कर रही है, ये ट्रस अपना लोड काय पे ट्रांसफर कर रही है, ये वाली टाई बीम पे, ठीक है। मतलब ये अपना भार किस पे लगा रही है, टाई बीम पे। एक के बाद एक लोड ट्रांसफर हो रहा है, टाई बीम अपना लोड किस पे दे रही है, ये वाली दीवारों पे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हमारा लोड धीरे धीरे बांटता चला जाता है, और ये वॉल पे लोड आता है और वॉल कहाँ पे, धरती में लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझते हैं कि लोड किस प्रकार से एक दूसरे पर ट्रांसफर होकर के आगे चला जाता है। दीज आर जनरली यूज्ड फॉर द स्पान, कितनी दूरी के स्पान के लिए, या 5 मीटर से ज़्यादा स्पान के लिए हम ट्रस रूफ को प्रदान करते हैं। द यूजुअल फॉर्म ऑफ रूफ ट्रस आर एज फॉलो। कौन कौन से प्रकार के हमारे ट्रस होते हैं वो इन प्रकार है, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है किंग पोस्ट ट्रस्ट, फिर दूसरा आता है हमारा क्वीन पोस्ट ट्रस। ये दो हमारे मेन रहते हैं और एग्जाम में भी ये अधिकतर ये 2 प्रकार के आते हैं। किंग मतलब किंग पोस्ट, और क्वीन पोस्ट, दोनों किंग क्वीन अच्छे नाम लगते हैं उनको, इसलिए वो एग्जाम पे दे देते हैं। फिर आता है मेनस्टर्ड रूफ ट्रस, फिर आता है बो स्ट्रिंग ट्रस, फिर आता है कंपोजिट रूफ ट्रस, फिर आता है स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रस। सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है, किंग और अपना ये वाला क्वीन। आई बात समझ में। इसने भी 2 रूफ को समझाया है, ठीक है, किंग और क्वीन, 2 मेन रूफ को हमको पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ते हैं किंग पोस्ट ट्रस। दिस इज वुडन ट्रस, इट इज सुटेबल फॉर स्पान वेरिंग 5 to 9 मीटर्स। ये वुडन ट्रस होता है और स्पान 5 से 9 मीटर के लिए हम इसको बना सकते हैं। देखो 2 प्रकार से हम ट्रसेस बना सकते हैं, एक तो स्टील के और एक वुडन के। वुडन के क्यों, क्योंकि बल्लियों के भी जो ट्रस बनते हैं या बल्लियों की भी जो छतें या जो ऐसी स्लोपिंग बनती है वो भी हम ट्रस की आकृति ही रहती है। मगर आज के टाइम पे आप कहीं भी वुडन ट्रस नहीं देखोगे, मतलब जैसे सिंहस्थ के टाइम पे देख लोगे कि सिंहस्थ के टाइम पे ऐसे बल्लियों के ट्रसेस मिल जाएंगे आपको झोपड़ी नुमा, ठीक है, जो कसा भी जाते खुल भी जाते, जो उज्जैन में सिंहस्थ लगता है ना
तब में आप ये देख सकते हो हाँ लकड़ियों के और बल्लियों के आपको ट्रस दिखने को मिल जाएंगे। क्यों लकड़ियों के और बल्लियों के बनाते हैं? क्योंकि उनकी लागत यूजुअली स्टील ट्रस से कम रहती है। मतलब स्टील का अगर तुम एंगल सेक्शन और ये सब लेने जाओगे तो वो कितना महंगा पड़ेगा, और आपको 1 महीना रहना है। 1 महीने के लिए आपको फोल्डिंग टाइप का ऐसे ट्रस बनाने हैं, जो भी जहाँ पर भी साधु महात्मा रहते हैं, तो उन जगह पर हम ये वुडन का देख सकते हैं। उनकी भी फिलोसॉफी ये रहती, उनमें भी लोड ट्रांसफर इसी तरह होता है। ऐसी लकड़ियों के जो राफ्टर लगे रहेंगे उन पर लोड ट्रांसफर रहेगा। एक बल्ली ऐसी लगी, एक बल्ली उसके नीचे पुर्लिन के जैसी लगी है, तो उसमें पुर्लिन पे लोड ट्रांसफर रहेगा। फिर वो बल्ली किससे अटैच रहती है? हमारे ट्रस से अटैच रहती है। फिर ट्रस पे रहेगा, फिर एक मेन बल्ली कैसी आड़ी लगी हुई रहती है। ये आपने पटाव वाले मकान में देखे भी तो होंगे, इनके ऊपर कवेलू जमे रहते मैडम, हैं, बहुत देखी है ना? इनके ऊपर कवेलू जमे रहते हैं। फिर ये वाले बल्लियां किन पे लोड लगाएगी? अपनी टाई बीम पे, उन पे लोड लगाएगी। फिर टाई बीम काय पे? दीवारों पे लोड ट्रांसफर कर देगी। ये दीवार भी काय की बनी रहती है? हमारी मड की छपाई वाली। और नीचे का जो एरिया बना रहता है वो फ्लोर कैसा रहता है? मड फ्लोर रहता है। ठीक है, आ गया सब कुछ चीजें। ये पुराने जमाने की और पुराने टाइम से चली आ रही वाली चीज है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? दिस इज किंग पोस्टर्स। ठीक है, 5 से 9 मीटर तक के स्पान के लिए हम इसको बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, यहाँ पे इन राफ्टर को जैसे अभी कॉमन राफ्टर बोल रहे थे या राफ्टर बोल रहे थे, अब ये जब किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट पढ़ते हैं तो उस जगह पे ये राफ्टर वाली चीज चेंज होकर के प्रिंसिपल राफ्टर पे आ जाती है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल राफ्टर। एक राफ्टर ये हो गया, एक राफ्टर ये हो गया, एंड अ टाई बीम, और एक टाई बीम इसमें होती है। ठीक है, टाई बीम इसमें अटैच रहती है। ठीक है, एंड अ किंग पोस्ट एंड 2 स्ट्रट आर एज फॉलोज। ठीक है, ये जो है जिनको मैं ट्रस बोल रही हूँ इनको स्ट्रट भी बोलते हैं, और ये पूरी होल असेंबली को ट्रसेस भी बोलते हैं। मतलब ट्रस भी बोलेंगे, मगर ये जो ऐसी आगे और जब आप ट्रसेस पढ़ोगे तो इनमें और प्रकार के ऐसे ट्रस बने हुए रहते हैं। ये ऐसे, ठीक है, ये इससे भी जॉइंट रह सकते हैं। मतलब ये सारे ट्रस नुमा आकृति रहती है, जो ऐसे सारे हम इसमें एंगल सेक्शन लगाते हैं तो उसके कारण क्या होता है? लोड और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, मतलब और इजी रहता है, और हमारा जो स्ट्रक्चर होता है और मजबूत बनता जाता है। तो अभी के केस में, हमारे किंग पोस्ट के केस में, जो ये ट्रस है इसको क्या बोला जा रहा है? स्टड बोला जा रहा है। स्टड भी एक प्रकार का कॉलम होता है। जब आप सोम पढ़ोगे तो आपको कॉलम एंड स्टड करके एक यूनिट आती है, उनको उसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो किंग पोस्ट ट्रस पढ़ते हैं हम। हमारा दिस इज द वुडन ट्रस। ये वुडन ट्रस होता है। इट इज सुटेबल फॉर द स्पान। 5 से 9 मीटर के स्पान के लिए ये सुटेबल या सही रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल राफ्टर। 2 हमारे इसमें प्रिंसिपल राफ्टर रहते हैं, और एक क्या होता है? हमारा टाई बीम होता है, जिस ये जो दिख रहा है, और बाकी हमारे क्या होते हैं? किंग पोस्ट 2 स्ट्रट होते हैं। ये वाले को हमने स्ट्रट बोला है। ठीक है, ये कितने डिग्री के एंगल में रहता है? ये 30 डिग्री के एंगल में रहता है। ठीक है, यहाँ से एंगल नापेंगे तो ये 30 डिग्री के एंगल पे हम इनको लगाते हैं, इसको और इसको। ठीक है, द सेंट्रल अपराइट पोर्शन इज कॉल्ड किंग पोस्ट। द सेंट्रल अपराइट पोर्शन इज कॉल्ड किंग पोस्ट। ठीक है, इधर के केस में ना, सेंट्रल अपराइट। एक सेकेंड ना,
द सेंट्रल अपराइट पोर्शन ऑफ ट्रस इज कॉल्ड एज किंग पोस्ट। ठीक है, जो खड़ा हमारा सपोर्ट के लिए, अभी तक देखना इनमें कहीं भी सेंट्रल में हमने नहीं लगाया है सपोर्ट, दिख रहा है? इसमें सेंट्रल में सपोर्ट था क्या? नहीं था। इसमें तो कह सकते इसमें एक तरह का ये सपोर्ट ही कहलाया। इसमें कहीं भी सपोर्ट नहीं था, इसमें कहीं भी सपोर्ट नहीं है टाई बीम के ऊपर, इसमें कहीं भी सपोर्ट नहीं है। जहां से रिज स्टार्ट हो रही है, मतलब जहां से हमने राफ्टर को बांधा हुआ है, हमने ये दो जो राफ्टर है, इन दो को राफ्टर को यहाँ से रिज पीस से या रिज लाइन से बांधा हुआ है। अब इन बंधे हुए राफ्टर को हमने किससे सपोर्ट कर दिया? हमारे किंग पोस्ट से। मतलब जो खड़ा हमारा पोस्ट किसके ऊपर टिका हुआ है? हमारी टाई बीम के ऊपर टिका हुआ है, उससे हमने इसको सपोर्ट कर दिया। तो ये सपोर्ट या ये जो भी सपोर्ट या कॉलम क्या कहलाता है? ये हमारा किंग पोस्ट कहलाता है। वहीं क्वीन पोस्ट में ऐसे दो सपोर्टेड कॉलम रहते हैं जो पुर्लिन से अटैच रहते हैं। ठीक है, ये चीज का किंग और क्वीन में डिफरेंस है। ठीक है, द सेंट्रल अपराइट पोर्शन इज कॉल्ड एज किंग पोस्ट। इट प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग एट द सेंट्रल। एक और चीज इससे अच्छी चीज है कि ये क्या होता है, ये बीम हमारी बहुत लंबे स्पान के लिए रहेगी। ठीक है, 5 से 9 मीटर लंबा हमको ये बीम बनाना रहेगा जिसके ऊपर ये टाई बीम रहेगी। तो ये कैसी होती है? रेलने लग जाती है, ये ऐसे झूलने लग जाती है। ज़्यादा लंबा स्पान होता है ना, इसमें सैगिंग आती है। सैगिंग मतलब रेल जाना। ये बीम पे लोड लगेगा तो ये कैसी होती जाएगी? अपने मूलतः आकार से थोड़ी सी रेलती हुई चंद्र आकार में जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सैगिंग। तो ये जब हम किंग पोस्ट इससे अपने रिज लाइन से लेकर के इसमें अटैच कर देते हैं अपनी टाई बीम पे, तो ये क्या करती है? अपनी पोजीशन में इसको हेल्ड करे हुए रहती है, जोड़े रहती है या पकड़े हुए रहती है। आ रही बात समझ में? तो ये जो होता है हमारा किंग पोस्ट क्या करता है? हमारी जो टाई बीम को सैगिंग से बचाता है, मतलब रेलने से बचाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट। ये अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से बना होता है। पुर्लिन आर प्लेस्ड ओवर द जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स है वहाँ पर हमारी उसके ऊपर हमारी पुर्लिन को लगाया जाता है या प्लेस करा हो जाता है। ठीक है, ओवर द जॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर के जहाँ पर जॉइंट्स आते हैं वहाँ पर हम इसको पुर्लिन को लगाते हैं। एंड दे सपोर्ट द कॉमन राफ्टर। ये काय को सपोर्ट करते हैं? हमारे कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लीट्स आर द पीस विच फिक्स ऑन द प्रिंसिपल राफ्टर टू प्रिवेंट द पुर्लिन फ्रॉम टिल्टिंग। द कॉमन राफ्टर रेस्ट ऑन द पुर्लिन, द बैटन आर rippers and nailed across the common rafter. The roof covering these then laid over it. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ये इतना जो मैडम पढ़ा एक और है। बार रिपीट कर दो ना। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ। अपन